हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। ट्रेंड लाइन की पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेंड लाइन। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने की। इसमें ट्रेंड लाइन की आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बशर्ते आपको इसे एंड तक देखना होगा। ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं या ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। आप ट्रेंड में हायर लो आपको देखने को मिलते हैं, हायर हाई देखने को मिलते हैं। डाउन ट्रेंड में आपको लोअर लो लोअर हाई देखने को मिलते हैं। ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, सारी सिचुएशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे कहाँ पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कहाँ पे आपके लिए एंट्री पॉइंट बन सकते हैं, कहाँ पे आप अपने स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, कैसे आप अपने टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। सारी चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिखा हुआ दिखाई दे रहा हो, अगर आप इसे तोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ट्रेंड। ट्रेंड आप किस तरीके से कह सकते हैं कि भाई एक तो अपवर्ड ट्रेंड होता है, एक डाउनवर्ड ट्रेंड होता है। हालांकि मार्केट साइडवेज भी रहता है, इस पे मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा रखी है। साइडवेज मार्केट से रिलेटेड इसकी स्ट्रेटेजीज बिल्कुल ही अलग होती है, बल्कि मैंने इसमें आपको 4 सेटअप भी एक्सप्लेन किए हुए हैं। ट्रायंगल वाले सेटअप, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और एक पैरेलल पैटर्न। ये चारों पैटर्न भी आपने ये वाली वीडियो भी देख ली होगी, जहां पे मैंने आपको ये चारों एक्सप्लेन कर रखे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इसमें डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल वापिस यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आपको ट्रेंड का हम क्या डिस्कशन कर रहे थे कि एक अपवर्ड ट्रेंड होता है, एक डाउनवर्ड ट्रेंड होता है। अपवर्ड ट्रेंड में आपको क्या देखने को मिलता है, आपको हायर लो आपको देखने को मिलेगा, हायर हाई आपको देखने को मिलेगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, कॉपी पेन भी आप साथ में रखा करो, जिससे आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने का। वहीं पे डाउन ट्रेंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, लोअर लो आपको देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ लोअर हाई भी आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको चार्ट पे भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा, बेफिक्र रहिए, चार्ट पे भी हम सारी चीजें समझेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंड दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे, हायर लो हायर लो हायर लो। सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे, उस बात से आप बेफिक्र रहिए। फिलहाल इतना सिनेरियो समझो कि ट्रेंड लाइन में आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अप ट्रेंड में आपको हायर लो बनते हुए नजर आएंगे, हायर हाई बनते हुए नजर आएंगे, और यहाँ पे लोअर लो बनते हुए नजर आएंगे और लोअर हाई आपको बनते हुए नजर आएंगे डाउन ट्रेंड में। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्या सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेस पे ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हाई प्राइस एक्शन में आपकी काफी मदद करती है, लेकिन आपको मल्टीपल कंफर्मेशन लेने पड़ते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप मेरा कोर्स फ्री में लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स एंजल 1 के अकाउंट मिल जाएंगे, वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इससे मेरे फ्री कोर्स में आप ज्वाइन हो सकते हैं। आइए सिचुएशन यहां पे डिस्कस करते हैं। भाई पहले हम डिस्कशन करते हैं अप ट्रेंड की। अब मान के चलो मार्केट ऐसे चल रहा है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, इस पॉइंट को पकड़ो, अगले पॉइंट को पकड़ो और आगे एक्सटेंड कर दो। ये आपके लिए ट्रेंड लाइन हो जाएगी कि जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट पे भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, उस बात से आप बेफिक्र रहिए। फिलहाल समझो भाई, ये आपको एक पॉइंट पकड़ा, दूसरा पॉइंट पकड़ा और इसे आपको ने आगे एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, हायर हाई आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको हायर हाई देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे हायर हाई आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे हायर हाई आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे हायर लो आपको देखने को मिला, यहाँ पे भी हायर लो आपको देखने को मिला, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हायर लो आपको देखने को मिला और यहाँ पे भी आपको हायर लो देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर डाउन ट्रेंड की बात करेंगे, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में मोमेंटम करते हुए चल रहा है, फिर से आपको ध्यान यही रखना है कि भाई 2 पॉइंट को पकड़ो, कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए आपके पास ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। चार्ट पे भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, फिलहाल यहाँ पे समझने की कोशिश करो। 2 पॉइंट को पकड़ा और आगे एक्सटेंड कर दो, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 2 पॉइंट पकड़े और आगे एक्सटेंड कर दिए। ये आपके लिए क्या बना, ये आपके लिए लोअर हाई बना। ये क्या है, ये भी लोअर हाई है। ये क्या है आपके लिए, ये भी लोअर हाई है। ये क्या है, ये भी आपके लिए लोअर हाई है। वहीं पे ये क्या है आपके लिए, लोअर लो है। ये आपके लिए क्या रहेगा, लोअर लो है। ये भी लोअर लो है, ये भी लोअर लो है, ये भी लोअर लो है।
अब सिचुएशन में आपको इसे एक्सप्लेन करके बताता हूं। ये हायर हाई हम क्यों कह रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। ये जो हाई मार्केट ने बनाया है, इससे ऊपर आपको ये हाई देखने को मिल रहा है, ठीक इससे ऊपर आपको ये हाई देखने को मिल रहा है, इससे ऊपर आपको ये हाई देखने को मिल रहा है। वहीं हायर लो की बात करें, जो मार्केट ने ये लो बनाया है, इससे ऊपर ये है, तो इसलिए क्या होगा, हायर लो हो गया। ठीक वैसे ही आप यहां पे देखेंगे, ये हायर लो है, ये यहां पे लो बना, फिर मार्केट ने एक लो बनाया, लेकिन इसके कंपैरेटिवली आप देखेंगे हाई पे बन रहा है। यहां पे आप देखेंगे एक लो बना, फिर उससे नीचे लो बना, ये वाला जो लो है ये इस वाले से नीचे है। ये चीज आपको यहां पे समझ में आ गई। डाउन ट्रेंड की भी आपको सिचुएशन समझ में आ गई, अप ट्रेंड की भी आपको सिचुएशन समझ में आ गई, कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है वो भी आपको समझ में आ गया। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया कि अपवर्ड ट्रेंड में हमें हायर लो देखने को मिलते हैं और हायर हाई देखने को मिलते हैं, और डाउन ट्रेंड में हमें लोअर लो देखने को मिलते हैं और लोअर हाई आपको यहां पे डाउन ट्रेंड में देखने को मिलते हैं। यहां तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलते हैं, यहां पे कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके मैं आपको दिखाता हूं, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ट्रेंड लाइन को आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करके चलना चाहिए। शुरुआत करते हैं हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे। मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। यहां पे आप साफ साफ देखेंगे, भाई मैं सिंपल सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए यहां से ट्रेंड लाइन उठाऊंगा, इस पॉइंट को पकड़ूंगा, अगले पॉइंट को पकड़ूंगा, आप ध्यान से देखना, और मैं इसे आगे एक्सटेंड कर दूंगा। ये क्या हो गई मेरे लिए, ये हो गई ट्रेंड लाइन। समझ में आ गई सारी चीजें। ऊपर भी क्या हमें ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, बिल्कुल। अभी मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, आपको यहां पे काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि भाई किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमें पता लग सकता है। अभी यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जिससे कि जो चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। अब इसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं। ये आपके लिए क्या बना, हायर हाई बन गया। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये आपके लिए क्या बना, ये भी हायर हाई बन गया। नीचे देखो आपके लिए लोअर लो बन रहे, हायर लो बन रहे हैं। ये आपके लिए क्या बन गया, ये हायर लो बन गया। ये क्या बन गया, हायर लो बन गया। मेन खेल है यहां पे। अब काफी लोग गलती क्या करते हैं कि भाई जैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, यहीं पे ही वो एंट्री क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पे आपके लिए दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटीज की क्या बात करें कि भाई मार्केट यहां पे नीचे जाके वापस इसे रिटेस्ट करने आ सकता है, तो आपका लॉस हो जाएगा और फिर आपकी डायरेक्शन में मोमेंटम दे देगा, आपका एसएल खा जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती है, मार्केट यहीं पे ब्रेकडाउन देके साइडवेज हो सकता है, इसे रिटेस्ट करने के लिए नहीं, इसके नीचे साइडवेज हो सकता है और फिर आपको ब्रेकडाउन देते हुए चल सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है। तो हमें किस सिचुएशन पे ट्रेड करनी चाहिए, जो मुझे पर्सनली पसंद है, जो पिछला आप देखेंगे हायर लो बना हुआ है, जब तक आपको मार्केट उसका ब्रेकडाउन नहीं देता तब तक आपको नेगेटिव साइड अप्रोच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहां पे आप देखेंगे ये हायर लो बना हुआ था, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, लेकिन पिछले देखो हायर लो का क्या आपको ब्रेकडाउन मिला, देखो मार्केट वापस इसे रिटेस्ट करने आ गया और यहीं पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। जब इसका ब्रेकडाउन दिया, मार्केट ने आपको नेगेटिव साइड एक मोमेंटम दे दिया। उसके बाद आप देखेंगे भले ही बाद में रिकवरी आ गई हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, आपको नेगेटिव साइड एक मोमेंटम मिला। हाँ, अगर नीचे प्राइस सस्टेन कर जाता तो हम ये भी सोच सकते थे कि मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड या ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। ध्यान रखना, अभी हम वन डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे, लेकिन सारी चीजों को डिटेल में समझते हुए जाएंगे। फिर वापस आ जाओ, मार्केट फिर से ऊपर गया, ध्यान से इस जगह ऑब्जर्व करो क्या कर रहा है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट कर रहा है। हम सभी जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है, ब्रेकडाउन मिलता है तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर मार्केट में यहां से आपको गिरावट देखने को मिली तो आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज इस वाली जोन में होगी, क्योंकि एक तो आपको यहां पे हायर लो दिखाई दे रहा है और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलने के बाद ये सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर यहां से गिरावट आई तो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए है, ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे हायर हाई है। दूसरा, जितने भी हायर हाई है, हायर लो है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है, इसका ब्रेकडाउन मिला तो उससे अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए ये हो सकती है। यहां तक चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर हो रही है कि नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना।
आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं टाइम फ्रेम यहाँ पे चेंज करता हूं। अब हम इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं और 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप आएंगे तो आपको कुछ और चीजें भी दिखाई देगी। यहाँ पे भी आप देखेंगे आपको एक ट्रेंड लाइन साफ साफ दिखाई दे रही है, जहां पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये वाला जोन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिला तो ये वाले जोन में आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रहेगी, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी और ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी। इसका ब्रेकडाउन मिला तो इस वाले जोन में आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रहेगी, ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो यहाँ वाले जोन में आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये चीजें आपको समझ में आ रही है? क्या सिर्फ इतने ही बड़े टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड लाइन देखनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल इससे छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको आगे ट्रेंड लाइन देखनी चाहिए। अभी मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं। यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई देगी। अगर आप इस वाले रेंज को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके लिए क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? आपको हायर हाई बनते हुए नजर आ रहे हैं ऊपर की तरफ, और नीचे आपको हायर लो आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? सारी सिचुएशन समझ में आ रही है ना? तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।